Hi guys, welcome back to my channel. I am Shiv Sharma and in the last lecture we have discussed what is NFA. So in this video we're gonna discuss what's the difference between DFA and NDFA, that is also known as NFA, right? So सबसे पहले हम बात करते हैं कि DFA में क्या होता है। DFA में पहले मैं आपको ये बता दूं कि NFA एंड DFA क्या होता है, इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियोस जो हैं डाल दी हैं, तो अगर आपने वो चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार वो चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा वीडियोस। एंड इसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल्स भी करवाए थे हमारे DFA से रिलेटेड, सो वो भी एक बार देख लीजिएगा। एंड अब हम देखेंगे इनका डिफरेंस क्या होता है बेसिकली। तो डिफरेंस क्या होता है, DFA क्या होता है, DFA में डेड कॉन्फ़िगरेशंस आर नॉट अलाउड। डेड कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती हैं, डेड कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती हैं, जैसे देखो सपोज़ करो कि मैंने यहाँ पे कोई स्टेट बनाई है Q0, Q1 एंड Q2, ठीक। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने अल्फ़ाबेट्स डिफाइन किए हैं 0 एंड 1, और 0 1 दे दिया, है ना। अब देखो DFA के केस में क्या होता था, है ना। DFA के केस में अगर आपने वीडियोस देखी हैं तो DFA के केस में हमारा ये होता था कि हमें किसी एक पर्टिकुलर स्टेट पे जितने अल्फ़ाबेट्स गिवन है उन सबको डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब अगर जैसे मेरे को यहाँ पे 0 और 1 गिवन है तो मेरे को बताना पड़ेगा कि Q1 से 0 कहाँ जा रहा है और 1 कहाँ जा रहा है। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैंने जो है 0 तो भेज दिया बट मैंने 1 को यहाँ डिफाइन ही नहीं करा। तो हमें डिफाइन तो करना ही पड़ेगा, चाहे मैं उसका सेल्फ लूप लगाऊं 1 का, है ना, चाहे मैं 1 को ट्रैप स्टेट में भेजूं, चाहे मैं 1 को किसी और स्टेट पे भेजूं, बट हमें ये बताना पड़ेगा कि 1 कहाँ जा रहा है। समझ रहे हो। तो 1 के लिए डेड कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो सकती, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने 1 को जो है डिफाइन ही नहीं करा। बट ये चीज़ हमारी NDFA में यानी NFA में पॉसिबल है। NFA में क्या हो सकता है, NFA में ये पॉसिबल है कि जो हमारा डेड कॉन्फ़िगरेशन है वो अगर हो सकती है। मतलब अगर हमारे पास सपोज़ करो कि Q0 से 0 देने पे पहुंच रहा है Q1 पे एंड इससे 1 देने पे पहुंच रहा है Q2 पे, तो ऐसा हो सकता है कि Q0 पे देखो 0 तो मैंने दे दिया, अब 1 के लिए क्या किया, Q0 पे 1 मैंने नल स्टेट में दे दिया। नल स्टेट मतलब कि डेड कॉन्फ़िगरेशन अकर हो गई, समझ रहे हो। तो ये चीज़ NFA में पॉसिबल है बट DFA में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। सो अब आता है मल्टीपल चॉइसेस आर नॉट अवेलेबल विद अ करस्पॉन्डिंग इनपुट। तो अब DFA में क्या होता है, DFA में मैंने आपको बताया भी था कि अगर हमने एक इनपुट दिया है तो वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट पे ही जाएगा। सपोज यहाँ पे मैंने क्या किया, Q0 पे मैंने इनपुट दिया 0 तो वो Q1 पे आ गया, है ना। अब ऐसा नहीं कर सकता कि मैं कि Q0 पे मैं 0 इनपुट दे के मैं इसको Q0 पे भी भेज दूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये DFA है। DFA में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, NFA में ये चीज़ पॉसिबल है। NFA में क्या हो सकता है, मैंने यहाँ से 0 भेज के Q1 कर दिया, अब मैं यहाँ पे 0 पे ही Q3 भी भेज सकता हूँ, है ना। 0 पे ही मैं जो है नल स्टेट पे भी डाल सकता हूँ, दैट इज़ 5, है ना। नल स्टेट पे भी भेज सकता हूँ। और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से 0 जो है Q4 पे भी भेज सकता हूँ। तो NDFA के केस में ये चीज़ पॉसिबल है कि एक सिंगल जो है स्ट्रिंग से कई सारी स्टेट्स अक्कर हो सकती हैं, बट जो हमारा DFA है उसमें ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर हमने एक इनपुट दिया है तो एक पर्टिकुलर स्टेट पे ही जाएगा ट्रांजिशन, है ना। इसके बाद बात करते हैं ई मूव इज़ नॉट अलाउड इन DFA एंड ई मूव इज़ अलाउड इन NFA। अब ई मूव क्या होता है, ई मूव हमारा होता है एप्सिलॉन मूव। एप्सिलॉन मूव क्या होता है, अब देखो तो एप्सिलॉन मूव क्या होता है, एप्सिलॉन मूव ये होता है कि मैं बिना कोई स्ट्रिंग इनपुट करे, ना मैं 0 दूंगा ना मैं 1 दूंगा, बट मैं अगली स्टेट पे पहुंच जाऊंगा। अब सपोज करो होता, मतलब इसमें क्या होता है, मैंने क्या किया, एक स्टेट ले ली Q0, ठीक है। अब मेरे को DFA के केस में या तो 1 देना पड़ेगा या फिर मेरे को 0 देना पड़ेगा। कहाँ पहुंचने के लिए, Q1 पे पहुंचने के लिए। ऐसा ही होता है ना। हम ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ भी ना दें और हम लोग एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे पहुंचे, हमने कुछ भी नहीं दिया एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे पहुंच गया, ऐसा तो नहीं होता। बट ऐसा किस केस में होता है, NFA के केस में ऐसा हो सकता है। तो क्या हो सकता है इसमें, अगर मैं मान लो Q0 पे मैंने एप्सिलॉन दे दिया और मैं पहुंच गया Q1 पे, ना मैंने 0 दिया ना मैंने 1 दिया, मैंने क्या दे दिया, एप्सिलॉन दे दिया और मैं पहुंच गया Q1 पे। सो एप्सिलॉन मूव इज अवेलेबल इन NFA, मतलब कि नल मूव जिसको हम बोल सकते हैं, कुछ नहीं हो रहा, नल मूव है, बस हमने एक स्टेट आगे आगे पहुंच गए हम बस। नल मूव इज अवेलेबल इन NFA एंड एप्सिलॉन मूव इज नॉट अवेलेबल इन DFA, मतलब नल मूव इज नॉट अवेलेबल इन DFA, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन की, इसकी तो एप्लीकेशन क्या है, डिजिटल कंप्यूटर्स जो सारे हमारे होते हैं दे आर डिटर्मिनिस्टिक, मतलब कि
डिजिटल कंप्यूटर्स वगैरह जो हमारे होते हैं वो सारे आजकल जो है DFA पे काम करते हैं, NDFA पे कोई काम नहीं करता है। मतलब कि क्या होता है, अगर देखो सपोज करो, बेस्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ, हमने क्या किया, गूगल क्रोम खोला हमने, ठीक है। अब गूगल क्रोम पे हमने क्या सर्च किया, यूट्यूब डाला हमने, youtube.com डाला। अब youtube.com पे वो एक पर्टिकुलर जो यूट्यूब वाली साइट है उसी पे लेके जाएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि youtube.com के लिए वो यूट्यूब की एक साइट मेरे को कुछ और दिखा रहा है, आपको कुछ और दिखा रहा है, ऐसा तो नहीं होता। youtube.com से वो सबको एक ही चीज़ दिखाएगा, मतलब उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है उसके पास, समझ रहे हो। तो अब ये चीज़ जो है नॉन डिटर्मिनिस्टिक जो हमारा होता है वो एसोसिएटेड ही नहीं है रियल कंप्यूटर्स से, समझ रहे हो। तो ये इसका थोड़ा वो था कि प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ इम्प्लीमेंटेशन होता है ना। अब बात करते हैं डिज़ाइनिंग डिफ़िकल्ट होती है DFA की। सो DFA की डिज़ाइनिंग और अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है एज़ कम्पेयर टू NDFA या फिर NFA हम कह सकते हैं। तो देखते हैं इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह कैसे होती है, क्या होती है। DFA की तो हम लोग ने ऑलरेडी डिज़ाइनिंग देख ली है लास्ट लेक्चर्स में। सो अब हम लोग बात करेंगे NFA की डिज़ाइनिंग वगैरह कैसे होती है, क्या होता है ना। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे NFA के, थोड़ा एग्जांपल देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो और अगर आपको इसके नोट्स वगैरह कुछ चाहिए हो तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में, आप मेल बॉक्स दे रखा है मैंने, तो वहाँ पे पिंक कर सकते हैं फॉर नोट्स। एंड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।